हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशा आज आप लोग को ह्यूमन बॉडी के बारे में बताने को है। देखिए, ह्यूमन बॉडी इस बॉडी को सब देखते हैं, आप सब देखते हैं, हमेशा देखते हैं। ये बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। ये सिर्फ समझने के लिए है, बहुत ही रफ डायग्राम है ये। इस तरीके से कुछ बॉडी होती है। इस बॉडी में सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हेड बोलते हैं। उसके बाद वाला जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है, जो पतला सा होता है, उसको बोलते हैं नेक। और इस पतले पोर्शन के बाद वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक में दो पार्ट होते हैं, जैसे ऊपर में कुछ बोनी पार्ट्स होते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं चेस्ट, और नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं एब्डोमेन। फिर इसके जब नीचे आते हैं तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज, और ये अपर एक्सट्रीमिटीज। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इतने सारे चीज़ होते हैं। लेकिन ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, इसको हम आम लैंग्वेज में पैर, और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को हाथ बोलने का यूज करते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो इसका नेम कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे होती है शोल्डर जॉइंट, और ये होती है एल्बो जॉइंट। ये दोनों के बीच का पोर्शन, शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच के पोर्शन को बोलते हैं आर्म। फिर जब इसमें आते हैं तो ये एल्बो जॉइंट, और यहाँ होती है रिस्ट जॉइंट। ये रिस्ट जॉइंट, एल्बो और रिस्ट जॉइंट के बीच के पोर्शन को बोलते हैं फोरआर्म। और रिस्ट जॉइंट के नीचे वाले पोर्शन, जिसमें फिंगर्स होते हैं, इसको बोलते हैं हैंड। वैसे ही जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जाते हैं तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में यहाँ पे होती है हिप जॉइंट, और ये होता है नी जॉइंट। हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच के पोर्शन को बोलते हैं थाई। फिर नी जॉइंट, और यहाँ होती है एंकल जॉइंट। तो इस नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच के पोर्शन को बोलते हैं लेग। और फिर एंकल जॉइंट के नीचे वाले पोर्शन, जिसमें फिंगर्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं फीट। अब देखिए, इतनी बड़ी बॉडी को देखते हैं तो ये बॉडी जो बनी है, तो कोई भी चीज़ जब बनती है तो बड़ा यूनिट जब बनता है तो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। वैसे ही ये जो बॉडी है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है। जो एक यूनिट मेल से आता है और दूसरी फीमेल से। जो मेल से आता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल से आती है उसे बोलते हैं ओवा। ये दोनों सेल होते हैं। एक सेल हो गया स्पर्मेटोजोआ, दूसरी सेल हुई ओवा। तो ये जब ओवा और स्पर्मेटोजोआ और ओवा, जब दोनों सेल्स यूनाइट होते हैं, यानी कि फर्टिलाइज होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आती है। ये दोनों सेल्स में बहुत चेंजेस आती है। फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन होते जाता है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से ये जाइगोट फॉर्म करता है। फिर ये जाइगोट आगे चल करके मल्टीप्लाई करते करते एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, और यही एम्ब्रायो
एक चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है और ये चाइल्ड में फर्दर डेवलपमेंट के बाद से एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी बनाता है, एक एडल्ट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 सेल्स मिलकर के एक एडल्ट बॉडी का फॉर्मेशन किया जिसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं कि जब सेल्स मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाता है और बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनाता है। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। उस ऑर्गन सिस्टम में क्या चीज़ होती है कि सब अलग अलग तरीके का डिवीज़न होता है, अलग अलग टाइप्स के सेल्स मिल करके एक सिस्टम, अलग टाइप्स के सेल मिल करके उसमें जो भी सेल्स होते हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाता है। तो कोई भी एक सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन मिलते हैं और उसमें टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे क्योंकि अलग अलग वहाँ पे क्या है, ऑर्गन है। अलग अलग ऑर्गन तो अलग अलग टिश्यू भी मिलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम होते कितने हैं, क्या होते हैं। तो ये देखेंगे तो हमारे बॉडी में यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में यूजुअली 10 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो इन 10 का डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अगले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और ये जो है ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, क्या क्या चेंजेज आती है, ये सब एम्ब्रायोलॉजी में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।